सो सर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सेल्स? अभी क्या मैं एक एक करके डिलीवर करता जाऊं या फिर आप बीच में सवाल पूछेंगे या किस तरीके से करेंगे? टुडे हम लोग एक ऐसा प्लान किए हैं कि हमारे पास एक पावर पॉइंट है। मैंने ऐसा पावर पॉइंट अपने सामने रखा है। मैं एक एक पॉइंट्स पर मैं क्वेरी करता जाऊंगा। पहला पॉइंट यही है कि बेसिक ऑफ सेल्स में हम लोग क्या जानने वाले हैं, एक ब्रीफ में, एक नटसेल में। सारी चीजों को आप टॉपिक का नाम ले लीजिए जिससे कि लोग समझ पाए कि हमें आज क्या मिलने वाला है, कितना वैल्यूएबल चीज आपको मिलने वाला है। बिल्कुल सर। सबसे पहले जो द बेसिक ऑफ सेल्स है, इसके अंदर आता है कि आप जो एक्चुअल में सेल्स होती है वो क्या होता है उसको समझते हैं, और सेल्स क्यों जरूरी होता है इसको भी समझना होता है। किसको बेचना है वो भी जानना जरूरी होता है, क्या बेचना है वो भी जानना जरूरी होता है, और क्या नहीं बेचना है वो भी जानना जरूरी होता है। नेगोशिएशन स्किल किसको बोलते हैं। एंड कभी भी जब आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपना प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, तो फर्स्ट में किस तरीके से होना चाहिए ताकि वो और ज्यादा मतलब इफेक्टिव हो। तो ये सारी चीजें हैं जो हम कवर करने वाले हैं। एंड हम लोग ऐसी कम्युनिटी को हमारी ऑडियंस वो होने वाली है जिसके जीवन में कुछ भी, यदि कोई प्रोडक्ट हो, कुछ वैल्यू हो या अपने को प्रेजेंट करना हो, उसे सीखना हो कि ये कोई भी प्रोडक्ट हम अगर सेल करते हैं, जिस आदमी को जीवन में कुछ भी नहीं करना हो, कुछ भी अगर कमाने का हो, कुछ भी गंवाने का हो, कुछ भी करने का हो, अपने को प्रेजेंट करना हो, इवन किसी इंटरव्यू में ही जाना हो तो अपने को कैसे प्रेजेंट करें, यदि इवन ये भी सीखना हो तो जरूर इस सेशन को सुनना चाहिए। और जिसको सब कुछ फ्री में मिल रहा हो, जिसके जीवन में सब कुछ मिलना ही मिलना है, उसको पता है कि मुझे कुछ भी अब जीवन में नहीं करना है, मैं पूरी तरह से रेस्ट करके भी जी सकता हूँ, तो ऐसे लोग इस सेशन को कोई एंजॉय करने की जरूरत नहीं है। वो कृपया एंजॉय करें अपनी लाइफ, लेकिन जिसको जीवन में कुछ करके कुछ पाने का हुनर है, इच्छा है, तो जरूर इस सेशन को सुने। बहुत बेसिक लेवल पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सेल? व्हाट इज सेल? ओके, ग्रेट ग्रेट सर। सबसे पहला चीज है हमें समझना होता है कि सेल्स क्या है। एक्चुअली बाहर मार्केट में ना बहुत ऐसे लोग हैं जो सेल्स को क्या समझते हैं कि किसी तरीके से कोई भी प्रोडक्ट को किसी को दे देना वो सेल है। अब फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक प्रोडक्ट लेता हूं, जैसे ये पेन है, सामने वाले को अगर जरूरत नहीं है और मैं उसको कैसे भी करके उसको बेच भी दिया तो एक्चुअली वो सेलिंग नहीं है, वो बोलते हैं उसको चेपना। जिसको अभी नया डायलॉग बोलते हैं ना, सबकी गंजे को कंघी बेचना। तो मैं वो ना लेकर मैं पेन लिया क्योंकि लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो ये पेन अगर किसी को जरूरत नहीं है, उसको लिखना नहीं आता है, तो उसको बेचना बिल्कुल ही गलत है। और सेलिंग का एक्चुअल मीनिंग्स आप देखेंगे तो लोगों के मतलब लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करना। फॉर एग्जांपल मैं कुछ और चीजें बेच रहा हूँ, अब जो बहुत ही मतलब जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है इस पेन को, और जैसे हम जैसे लोग हैं, अब हमें जरूरत है इस पेन की, तो हमें अगर कोई बेच रहा है तो वो इंसान हमारे लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है। अगर इस तरीके का प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड सेल्स। एंड यही है सेलिंग का प्रोसेस। आपको सही चीज बेचना है। अभी हम बाद में बात करेंगे इसके ऊपर, बट एक्चुअल में सेल्स होता है कि आपका जो परसेप्शन है वो इस तरीके से होना चाहिए कि लोगों को वैल्यू ऐड करना है। दैट इज कॉल्ड सेल्स। यदि हम सेल्स को और अच्छे से समझना चाहें तो इस वर्कशॉप में हम लोगों को इनवाइट करते हैं कि कुछ पॉइंट्स पे अपनी राय दें कि अगर उन्होंने सेल्स को कभी देखा है, अपने जीवन में कभी भी सेल्स को समझा है, तो यदि तो उसके बारे में एक टास्क हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जो भी टॉपिक हम लोग यहाँ दे रहे हैं उस पे आपको हम लोग इनवाइट कर रहे हैं कि आप लोग अपने व्यूज राइट फॉर्म में, रिटन फॉर्म में, कमेंट में लिखिए या किसी कॉपी पर लिख के यहाँ पोस्ट करिए या व्हाट्सएप में करिए या फिर एक वीडियो बना के आप अपनी बात रखिए। हम सबको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि सभी लोग ओपन हो और अपनी बातों को रखें, जिससे सभी लोग इस बात को सीख पाए कि ये कितना इजीली वर्कशॉप चल रहा है। तो आज हम लोग सेल्स पर इनवाइट कर रहे हैं कि आप लोगों की क्या राय है, सेल्स क्या है। राहुल ने बताया अभी कि जिस चीज की रिक्वायरमेंट यदि किसी व्यक्ति को है और यदि आप उस चीज को उसे प्रोवाइड करते हैं तो उसे सेल्स कहते हैं। अब इसके सेल्स के डिफरेंट पार्ट आते जाएंगे कि इसको किस तरीके से करना है, वो हम लोग आगे सीखेंगे। Why sales are essential? This is the second must question. क्यों सेल्स जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल सर। एक्चुअली जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सेलिंग वो नहीं होती, सिर्फ प्रोडक्ट बेचना सेलिंग नहीं होता है। उसी तरीके से आप अपने पेरेंट्स से या अपने घर पे अपने बच्चों को कन्विंस करते हैं तो वहां पे भी अपने आप को आप बेचते हैं। अगर आप किसी, जैसे आपने बताया कि इंटरव्यू के लिए जब आप प्रिपेयर करते हैं
तो वहां पे भी अपने आप को आप बेचते हैं। तो जो बेचने की कला होता है, लोगों से बोलने का, जो अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, मुझे बहुत सारा कुछ आता है, अगर मैं सामने वाले को बता ही नहीं पा रहा हूँ तो वो फिर बेकार है ना, फिर तो मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। ये चीज प्रिपेयर कर पाना, सामने वाले को दे पाना, वो एक चीज है जो जरूरी है, इसके लिए हमें सीखनी चाहिए। दूसरी चीज है, जितने भी बिजनेसेस हैं वो पूरा सेल्स के ऊपर डिपेंड है। जैसे मेरा कंपनी, जो मेरा ऑफिस है, वहां पे मेडिसिन सेल होती है। अगर सेलिंग का पार्ट निकाल दिया जाए तो उस कंपनी में कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई भी ऐसा काम नहीं है जहां से रेवेन्यू जनरेट हो। तो सेल्स बहुत ही बहुत ज्यादा मस्त है ये, इसके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। ये तो आपको सीखना ही सीखना है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ना बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं किसी से भी, तो उनको एक्चुअली सेलिंग आती है, कोई भी प्रोडक्ट है उनको पिच करना अच्छे से आता है, दैट इज वो अच्छे से कर पाते हैं। तो हमें सेल्स तो ये मस्ट है। एंड और ब्रीफ में जानने के लिए हम इसको और अच्छे से समझेंगे बाद में, बट अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो सेल्स मस्ट है सारे लोगों के लिए, आज के टाइम में तो बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसको हम लोग वैल्यू रखते हुए भी उसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, ट्रांसलेट नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास बहुत अच्छा नॉलेज हो हम कविताएं कहने का, लेकिन हम उसे व्यक्त ना करें, हम उसे प्रेजेंट ना करें। इवन अगर हम कविताएं कहते भी हैं तो उसको सेल ना कर पाए, किसी कवि सम्मेलन में कोई भी ऑनरेरियम के बिना बोल ना पाए, और हम कोई ऑनरेरियम ना प्राप्त कर सके। कोई भी कविता मैं लिखता हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट जा रही है, तो इसका मतलब है कि मैं सेल नहीं कर पा रहा हूँ। सेल्स का मतलब है यदि आप कुछ वैल्यू देते हैं तो उसके बदले में भी कुछ प्राप्त करें, और कुछ भी प्राप्त करें, चाहे वो सम्मान हो, चाहे कोई रिकॉग्निशन हो, या कोई बुक में कोई नाम हो, इवन कहीं भी कुछ भी अगर आप उसके एवज में प्राप्त करते हैं और आप इस कला में माहिर हैं कि आप जो कुछ करते हैं उसका एडवांटेज आपको मिल पाता है, तो इसका मतलब आप सेल्स कर पा रहे हैं। आई एम राइट सर? डेफिनेटली। एंड ये जरूरी क्यों है ये थोड़ा सा और जानते हैं, क्योंकि देखो हर आदमी को सरवाइव करना है इस पूरे वर्ल्ड में, सबको सरवाइव करना है, और जिसको बहुत अच्छे से करना है उसको ये स्किल मास्टर करनी पड़ेगी, क्योंकि यही एक स्किल है जो आपको ऊपर लेके जाता है एंड आप और ज्यादा ग्रोथ लेके आते हो अपने जीवन में। तो ये चीज तो सीखना बहुत जरूरी है। इसका मतलब यदि हम कोई चीज कर रहे हैं, यदि उसे फ्री में करते रहे तो बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। यदि हमें उसको सेल्स करके कुछ भी रेवेन्यू मिलता है तो हम उसमें अपने रिसोर्सेज को ऐड कर सकते हैं, और हम और एनर्जी के साथ उस चीज को और अच्छा वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो ये हम अपने व्यूअर्स के लिए भी रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप इस चीज को देखते हैं तो आप अपने एप्रिसिएशन, अपने कमेंट, जिससे कि हम लोग जो कोई भी प्लान कल को लाएं तो हम लोग उसमें और अच्छे से अपना इन्वॉल्वमेंट कर सके, वैल्यू ऐड कर सके और नए एक्सपर्ट को बुला सके। आप लोग के लिए अभी ये फ्री में चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। इन कंटेंट्स को आप वैल्यू समझिए अपने जीवन में, और इन नई चीजों के बारे में अपनी राय दीजिए। अभी मैं सबको मौका दे रहा हूं कि आप लोग भी अपने बात को लिखिए, यहाँ पर एक वीडियो फॉर्म में बनाइए। व्हाई सेल्स आर एसेंशियल, व्हाट इज द नीड ऑफ सेल्स, एंड किस तरीके से सेल्स जो है हम लोगों के जीवन का हिस्सा है, और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि बिना इस सेल्स के हम लोग एक लिमिटेड टाइम के बाद जी नहीं सकते। एक फ्री की चीजें या कोई भी एक जो होता है लिमिटिंग बिलीफ, लिमिटिंग के बाद उस लिमिट के बाद हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो सेल्स क्यों एसेंशियल, इस पे अपने थॉट दीजिए। अब मैं तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ राहुल जी, हमको लगता है कि आप उसको बहुत अच्छी से बता पाएंगे। चेंज योर परसेप्शन टुवर्ड्स सेल्स, क्योंकि सोसाइटी में सेल्स के बारे में बड़ा ही नेगेटिव विजन है लोगों का कि जो भी व्यक्ति सेल करता है, व्यापारी को दूसरे नजरों से देखा जाता है। मेरा एक थॉट प्रोसेस है, इसमें मैंने बताया था कि नरेंद्र मोदी सरकार के आने के पहले व्यापारियों को दूसरी निगाह से देखा जाता था, और उन्होंने मतलब सेल्स को भी एक तरह से एक नेशनल टास्क बताया। एक तरह से पहली बार मैंने सुना कि व्यापारियों को भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा था, क्योंकि उन्होंने एक नेशनल कॉज के लिए इन लोगों को यूज किया कि नहीं, आप रेवेन्यू जनरेट करते हो, आप एफडीए लाते हो, आप बहुत सारा ऐसा काम करते हो जो कि सामान्य लोग नहीं करते। इसलिए आप अपना परसेप्शन बताइए कि किस तरह सेल्स के बारे में परसेप्शन आदमी को बदलना चाहिए और सेल्स के लिए जाना चाहिए। ठीक है,
पहली चीज तो हमें ये समझना है कि जो सेलिंग के प्रति हमारा जो परसेप्शन, जो हमारा माइंड है, वो किस डायरेक्शन में जानी चाहिए। पहले हमने बात करी कि आप लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। पहले चीज तो ये आपको दिमाग में रखना है कि हम किसी को भी कुछ भी अगर सेल कर रहे हैं, पहले चीज तो आपको प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए एंड वो प्रोडक्ट उसके लिए वैल्यूबल होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज है तो जो आप काम कर रहे हो वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है ना, क्योंकि आप लोगों को वो चीज दे रहे हो जो उसको चाहिए। तो इससे बड़ी बात क्या है। एंड जो परसेप्शन है लोगों का कि नहीं सेलिंग का मतलब होता है चेपना, इसका क्या है मतलब मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों होता है। पहली चीज BMW है वो भी बिक रहे हैं मार्केट में और लोग बेच भी रहे हैं उसको, एंड हम ऐसे लोगों को बेचेंगे वो चीज, हम ऐसे लोगों को बेचेंगे। हाँ ओके ओके ओके। हम अगर किसी ऐसे लोगों को बेचेंगे जो 20,000 रुपए कमा रहा है, जो 15,000 रुपए कमा रहा है, तो वो इंसान को चेपना हो गया ना एक तरीके से यार। अब जिसको जो जरूरत है वो चीज फाइंड आउट करना जरूरी है। जैसे यहाँ पे आप फाइंड आउट द राइट कस्टमर, आपको वो कस्टमर ढूंढना है जो आपके प्रोडक्ट के लिए है। अगर आप ऐसे कस्टमर ढूंढ नहीं पा रहे तो आपको पहले वो चीज करना है, क्योंकि बिना उसके आपको फिर वो तो चेपना हो गया है ना। तो वो कस्टमर ढूंढिए जो जिसकी आपके प्रोडक्ट की जरूरत हो। देन आप अपना जो परसेप्शन है, जो सामने वाले का परसेप्शन है, तभी आप उसको मैच और चेंज कर पाएंगे। अदरवाइज आपको वही चीज बोला जाएगा कि ये तो चेप रहे हैं, ये वो है, उस तरीके से है। एंड दूसरा चीज है आपको लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, दैट्स इट। अगर लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तो ऑटोमेटिक जो लोग बोल रहे हैं ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हर काम के पीछे नेगेटिविटी बोली जाती है, चाहे वो सेल्स हो या फिर कोई भी काम हो। तो हम ऐसा काम करें जिससे लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। एंड आप जो चीज कर रहे हो उससे तो यार बाद में वो दुआ भी देगा, है ना। तो हम अपना परसेप्शन अगर अच्छा रखेंगे तो सामने वाला भी रखेगा। तो वो चीज रखने के लिए आपको राइट कस्टमर ढूंढना है जो